Dr. Nand Kishore Sinha, Assistant Professor, Department of Political Science, SS मेमोरियल कॉलेज, आज BA सेम 6 के विद्यार्थियों के लिए पेपर 14 का टॉपिक नक्सलिज्म इन इंडिया पार्ट 2 पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। नक्सलिज्म इन इंडिया पार्ट 1 में मैंने नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत, इसकी विचारधारा, इसके विकास पर चर्चा की थी। आज के ऑडियो में मैं नक्सली आंदोलन के भारत में प्रचार प्रसार का कारण, झारखंड में इसके प्रसार का कारण, नक्सली आंदोलन का भारत पर प्रभाव, विशेष रूप से झारखंड पर प्रभाव और इसके समाधान के उपायों की चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम लोग भारत में नक्सली आंदोलन के प्रचार प्रसार के कारणों का विश्लेषण करेंगे। भारत में बहुत थोड़े समय में यह आंदोलन एक बड़े क्षेत्र पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैल गया, जिसे रेड कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके कारणों का विश्लेषण करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग कारणों से लोग इस संगठन में जुड़ते चले गए। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गरीब और भूमिहीन किसान भूमिपतियों के अत्याचारों से त्रस्त होकर इस आंदोलन से जुड़े, जबकि बिहार में दलित सवर्णों के अत्याचार के कारण इस आंदोलन की शरण में आए। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आदिवासी शोषण, बेरोजगारी, गरीबी, विस्थापन की समस्याओं के कारण नक्सली आंदोलन से जुड़े। इन क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं का अभाव, विकास की कमी, बेरोजगारी आदि के कारण गरीब आदिवासी इसके प्रभाव में आए। झारखंड में नक्सल उग्रवादी आंदोलन के प्रसार के कारणों का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि 1975 के बाद झारखंड में भी यह आंदोलन का प्रसार तेजी से हुआ। इस झारखंड के कई जिले जैसे रांची, खूंटी, चाईबासा, जमशेदपुर, हजारीबाग, चतरा, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा के जिले इससे प्रभावित है। इन जिलों में नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें बराबर होती रहती है। झारखंड में नक्सली आंदोलन के प्रसार के कई कारण हैं जो इस प्रकार हैं। पहला कारण है कि आदिवासी युवाओं में बेरोजगारी की गंभीर समस्या है। खनिज प्रधान राज्य होते हुए भी यहाँ आर्थिक और औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है, जिसके कारण यहाँ के युवाओं में बेरोजगारी व्याप्त है। यहाँ नक्सली नेता उन्हें आर्थिक प्रलोभन देते हैं और अपने संगठन में शामिल कर लेते हैं। दूसरा कारण है कि झारखंड के युवाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी। आदिवासी युवाओं में अभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है, जिसके कारण वे रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तीसरा है आधारभूत संरचना का अभाव। झारखंड के दूर दराज के गांवों में अभी भी आधारभूत सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, पानी का अभाव है और प्रशासन की पहुंच वहां तक नहीं है, जिसके कारण ग्रामीण युवा बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। इसका फायदा नक्सली संगठन उठाते हैं और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। चौथा कारण है कृषि पर निर्भरता। आज भी झारखंड के आदिवासी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, लेकिन अनुपजाऊ भूमि और मानसून पर निर्भरता के कारण यह पर्याप्त नहीं होता। आज भी
झारखंड के आदिवासी गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं, जिसका फायदा नक्सली नेता उठाते हैं। अगला बिंदु है वनोपज या वन उत्पाद की कमी। पहले आदिवासी लोगों को वन से लकड़ी, लाह, महुआ आदि कई पदार्थ मिलते थे, जिन्हें बिक्री करने से उन्हें अतिरिक्त आमदनी होती थी। आज इनकी मात्रा और कीमत में भारी कमी आई है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई है और नक्सली संगठन उनकी इस स्थिति का फायदा उठाते हैं। अगला कारण है विस्थापन की गंभीर समस्या। झारखंड में खनिज पदार्थों का दोहन, भारी उद्योगों की स्थापना, शहरीकरण के कारण लाखों की संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। उपयुक्त पुनर्वास नीति के अभाव के कारण आदिवासी लोगों का जीवन पहले से खराब हुआ है। उनकी इस स्थिति के कारण नक्सली नेता उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काते हैं और उन्हें अपने दल में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। उपरोक्त कारणों से झारखंड नक्सली आंदोलन का एक बड़ा केंद्र रहा है और पुलिस और सुरक्षा बलों के सम्मुख एक गंभीर समस्या बनी रही है। नक्सली आंदोलन का भारत पर प्रभाव। नक्सलवाद का भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। सामाजिक स्तर पर इसने हिंसा को बढ़ावा दिया है, वहीं इसने अपनी माओ विचारधारा से अपने प्रभावी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बाधित किया है। चुनावों के दौरान नक्सली संगठन लोगों को चुनावी गतिविधियों में भाग नहीं लेने के लिए प्रेरित करते हैं। नक्सलवादी प्रभावी क्षेत्र विकास के दौर में काफी पीछे रह गए हैं। झारखंड में नक्सलवाद के प्रभाव को अगर हम लोग देखें तो यह पाते हैं कि इसके करीब 3/4 क्षेत्र नक्सली आंदोलन से प्रभावित रहे हैं। झारखंड के जिले जैसे लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, चतरा, चाईबासा आदि जिले लंबे समय से नक्सलवाद से ग्रस्त रहे हैं। ये जिले कानून और व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती पेश करते रहे हैं। नक्सली समर्थक अपने क्षेत्र में प्रशासनिक गतिविधियों का विरोध करते हैं और सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों का विरोध करते हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए गंभीर चुनौती पेश करते हैं, जिसके कारण इन जिलों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास नहीं हो पाया है। नक्सलवाद समस्या के समाधान के अगर उपायों का हम लोग के संबंध में सोचे विचार करें तो हम पाते हैं कि पिछले 50 वर्षों से नक्सलवाद की समस्या हमारे देश के लिए एक गंभीर चुनौती रही है। इसने हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को काफी प्रभावित किया है। इसी कारण पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1909 में नक्सलवाद और उग्रवाद को देश की